अवतार मुख्य है। और इस वामन अवतार में ये कथा भागवतम के पुराण के 8वें स्कंद में आती है। पिछली कथा में हम लोगों ने गजेंद्र स्तुति और गजेंद्र मोक्ष के बारे में सुना था। अभी और प्रभु जी ने ये भी बताया था, सुंदर गोपाल प्रभु जी ने, कि कई मनवंतर होते हैं, मनवंतरों के अपने अपने अपॉइंटेड भगवान के द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं। हाँ, तो गजेंद्र मोक्ष के बाद एक और कथा आती है जिसमें समुद्र मंथन की कथा थी। उसके और उसके पश्चात वामन अवतार की कथा होती है। क्या होता है कि चौथे मनवंतर में भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और इन 1000 चतुर्युगों में हर टोटल कुल मिला के 14 मनु होते हैं। तो एक मनु का अवधि 71 चतुर्युग का होता है, करीब करीब 71 चतुर्युग का होता है। तो अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग अंश अवतार होते हैं। तो इसी प्रकार से गजेंद्र मोक्ष की कथा चौथे मनवंतर में हुई थी, और छठे मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। उसमें कश्यप अवतार, मोहिनी मूर्ति अवतार आदि हुए थे। और भगवान विष्णु ने राक्षसों से अमृत लेकर, दैत्यों से अमृत लेकर देवताओं को दे दिया था। और उसके बाद क्या होता है कि देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम होता है, जिसमें देवता लोग असुरों को हरा देते हैं। हाँ, और इंद्रदेव बलि महाराज का भी वध कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ ये कथा चल रही होती है, और फिर 7वां मनवंतर आता है। फिर जब बलि महाराज का वध कर देते हैं इंद्रदेव, तो नारद मुनि वहां पे, ब्रह्मा जी के कहने पर नारद मुनि वहां जाकर देवताओं को समझाते हैं, और देवता लोग वहां से अपने अपने लोक में चले जाते हैं। तो जो के बाकी बचे शरीरों को लेकर बचे हुए असुर उनको अस्ताचल पर्वत पर ले जाते हैं, और वहां पे शुक्राचार्य मुनि मृत संजीवनी मंत्र से उनको पुनः जीवित कर देते हैं। अब फिर 7वां मनवंतर आता है। वहां पे 7वें मनवंतर में 7वें मनवंतर में इस प्रकार से होता है कि जो अभी मनवंतर चल रहा है उसमें सूर्य लोक के प्रधान देवता है विवस्वान, और मनु है श्राद्ध देव। कश्यप आदि मुनि सप्त ऋषियों में आते हैं, और उनके पुत्र इक्ष्वाकु, जो हमने भगवत गीता में 4th चैप्टर में पहला श्लोक सुना था, जब भगवान ने बोला था इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। मतलब भगवान ने भगवत गीता को विवस्वान को बताया, विवस्वान ने मनु को, अपने पुत्र मनु को कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु को भगवत गीता सुनाई। तो ऐसे ही ये प्रकरण चल रहा है। तो फिर जब शुक्राचार्य ये बलि महाराज को पुनः जीवित कर देते हैं, तो बलि महाराज उनके शिष्य बन जाते हैं, और उनकी तन मन धन से उनकी काफी सेवा करते हैं, और काफी सेवा करने से उनको, और अपना सर्वस्व उनको अर्पित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि शुक्राचार्य उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अभी क्या होता है फिर उसके बाद कि फिर उनको और जब एक तरफ तो ये कथा चल रही है, दूसरी तरफ जब सुखदेव जी परीक्षित महाराज को सारे मनवंतरों के बारे में बता रहे थे, तो जब 7वें मनवंतर और 8वें मनवंतर का प्रकरण आया, तो उन्होंने बताया कि 7वें मनवंतर में बलि महाराज विष्णु को 3 पग भूमि दान में देंगे, जिसके कारण बलि महाराज को तीनों लोग अपने हाथ से खोने पड़ेंगे। और लेकिन जब बलि महाराज अपना सर्वस्व विष्णु भगवान को अर्पित कर देंगे, तो विष्णु भगवान प्रसन्न होकर बलि महाराज को जीवन की परम सिद्धि प्रदान करेंगे।
तो जब इतना सुना था परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, तो हमारी इस कथा का प्रारंभ होता है इस समय से कि जब परीक्षित महाराज इस बात को पकड़ लेते हैं और सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान तो हर चीज के स्वामी हैं, तो उनको निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों लेनी पड़ी, और अगर उनको मुंह मांगा दान मिल भी गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को फिर भी क्यों बंदी बनाया। तो ये सब उनको थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने बलि महाराज से ये सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न किया। तो सुखदेव गोस्वामी फिर वहां से कथा प्रारंभ करते हैं कि जब जो मैं अभी बता रहा था कि जब बलि महाराज युद्ध में मारे गए थे और भृगु के एक वंशज शुक्राचार्य जी ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया और वो शुक्राचार्य के शिष्य बन गए, उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करी और अपना सर्वस्व उनको अर्पित कर दिया। तब भृगु मुनि के जो ब्राह्मण वंशज थे वो उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ, और बलि महाराज के मन में क्या इच्छा थी कि वो इंद्र का साम्राज्य जीत ले। तो इसको पूरा करने के लिए उन्होंने बलि महाराज को एक अनुष्ठान करवाया जिसका नाम था विश्वजीत यज्ञ। उसमें जब उन्होंने वो पूरी अच्छी प्रकार से वो अनुष्ठान कर लिया तो उसमें बहुत सारी मतलब मिलिट्री अर्थात युद्ध से संबंधित कई सारी चीजें निकली, जैसे कि एक दिव्य रथ निकला, उसको चलाने वाले पीतवर्ण मतलब जैसे इंद्र के रथ में भी पीले रंग के घोड़े होते हैं, ऐसे ही उसके रथ में भी पीतवर्ण के घोड़े निकले थे। ये सब यज्ञ आहुति देने के बाद यज्ञ की अग्नि से निकला। हाँ, और इतना ही नहीं, उसकी जो ध्वजा थी उसके ऊपर एक सिंह का चिन्ह था, सुनहरा धनुष और तरकस निकले 2, जिसमें कभी भी बाण खत्म नहीं होते थे। ऐसे ही और एक दिव्य कवच भी निकला उस यज्ञ अग्नि से। तब प्रहलाद महाराज आपको जानना चाहिए कि प्रहलाद महाराज बलि महाराज के दादाजी थे। प्रहलाद महाराज, उनका पुत्र विरोचन के पुत्र बलि महाराज, इस प्रकार से था। तो फिर वहां पे प्रहलाद महाराज भी पहुंच गए और प्रहलाद महाराज ने उन्हें एक नाक को मिलाने वाले फूलों की माला अर्पित की और शुक्राचार्य मुनि जो उनके गुरु थे उन्होंने एक उनको शंख प्रदान किया। ऐसा होने के बाद ये सब यज्ञ समाप्त होने के बाद बलि महाराज ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करी, उनको नमस्कार किया और प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया। इस प्रकार से वो यज्ञ संपन्न हुआ। तो तब क्या हुआ कि तब शुक्राचार्य द्वारा जो उनको रथ इस प्रकार से प्रदान किया गया था, तो उससे बलि महाराज ने अपने शरीर में सुरक्षा का कवच धारण कर लिया, अपने तरकस, बाणों से भरे हुए तरकस से अपने आप को लैस किया, तलवार वगैरह लेकर और रथ पर खड़े होकर वो एकदम सुशोभित से महसूस कर रहे थे अपने आप को। उस समय जब सारे सैनिक वगैरह इकट्ठे हुए तो इतने सारे वो लोग हो गए थे और उनकी सुंदरता इतनी अधिक थी, उनका ऐश्वर्य इतना अधिक था कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो सारे आकाश को निगल जाएंगे और सारी दिशाओं को जलाकर खाक कर देंगे। हाँ, इस प्रकार से बलि महाराज ने इंद्र की राजधानी की ओर प्रस्थान किया। अब इंद्र की राजधानी तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ठीक है। इंद्र की राजधानी काफी सुंदर थी। वहां पे अगर हम स्वर्ग का, यहाँ पे स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन आता है कि इंद्र की राजधानी में सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे। उनमें से एक प्रमुख वन था नंदन वन।
हाँ, वहां पे फूल, पत्तियां और फलों के भार से झुकती हुई वृक्षों की शाखाएं थी, चहचहाते पक्षियों के जोड़े थे। हाँ, बहुत मधुमक्खियां भौरे गुंजार कर रहे थे और सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य सुगंध से भरा हुआ था। तरह तरह के पक्षी, सुंदर लिखने वाले पक्षी जैसे हंस, सारस, बतखों से भरे हुए कमल फूल जिसमें खिल रहे थे, ऐसे सरोवर थे। वहां पर सुंदर सुंदर स्त्रियां विहार करती थी। हाँ, और उस इंद्र की पुरी के चारों तरफ जो खाइयां थी, वहां पे आकाश गंगा, मतलब जो सेलेस्ट, जो भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा है, उसके पानी से भरी होती थी। और इसके जहाँ खाइयां नहीं थी, वहां ऊंची ऊंची दीवारें थी। हाँ, और ऊंची, इतनी ऊंची दीवारें थी कि मतलब वो एकदम और उनका रंग ऐसा था कि जैसे अग्नि का रंग होता है, एकदम वो अग्नि के समान। और उसमें लड़ने के स्थान भी थे। उनके दरवाजे एकदम खालिस सोने के पत्थरों से बने हुए थे, और उनके फाटक जो थे वो संगमरमर से बने हुए थे। इस प्रकार से इंद्र की पूरी विश्वकर्मा, जो दिव्य आर्किटेक्ट है विश्वकर्मा, उनके द्वारा बनाई गई थी। और इतना ही नहीं, वहां पे कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा विमान थे। और चौराहे जो थे वहां पे मोतियों से बने हुए थे। बैठने की जगह मूंगे और हीरों से बनी होती थी। तो इस प्रकार से तरह तरह का वहां पे ऐश्वर्य था। तो ऐसी ऐसी इंद्रपुरी की ओर बलि महाराज ने प्रस्थान किया। अब यहाँ पे बताते हैं कि अ, स्वर्ग लोक में हर इंसान नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए जो पापी लोग हैं, अधर्मी लोग, हाँ, ईर्ष्यालु लोग, या फिर जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति, दूसरे प्राणियों के प्रति उग्र भाव रखते हैं, वायलेंट होते हैं, उस प्रकार के लोग, चालाक, धूर्त व्यक्ति, ये सब लोग नहीं जा सकते। और ना ही वहां पे मिथ्याभिमानी कि मैं शरीर हूं, ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं, या कामी और लालची व्यक्ति, ये भी वहां नहीं जा सकते। हाँ, तो जब बलि महाराज वहां पे पहुंचे तो उनके पास असंख्य सैनिक थे। और वो अपने शंख बजा रहे थे। वो इस प्रकार से इतना शोर हो रहा था कि वहाँ की जो अप्सराएं आदि थी, इंद्र द्वारा रक्षित अप्सराएं थी, उनके हृदय भय से भयभीत हो गई वो। तो जब इंद्र ने देखा कि बलि महाराज इतने उत्साह के साथ मुझ पर, अभी अभी तो मैंने उनको हराया था, और इस प्रकार से आक्रमण करने के लिए आ गए हैं, तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। हाँ, और बलि महाराज के मन के इच्छा को तो वो समझ ही गए थे कि ये हम पर आक्रमण करने आ रहा है। और लेकिन वो इस बात से विक्षिप्त थे कि अ, ये बलि महाराज में इतना उत्साह किस तरह से आ गया, और इतनी आश्चर्यजनक शक्ति और उन्होंने कैसे प्राप्त कर ली। तो इस शंका का निवारण करने के लिए वो गए बृहस्पति मुनि, जो उनके गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनके पास गए। हाँ, उन्होंने उनको यही बात बताई कि ये बलि मेरा पुराना शत्रु है, उसमें इतना नया उत्साह कैसे आ गया, इतनी आश्चर्यजनक शक्ति उसने कैसे प्राप्त कर ली कि उसके तेज को देखकर हम उसका प्रतिरोध करने में ही अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। जैसी उसकी शक्ति हम देख पा रहे हैं, तो उसकी सैन्य व्यवस्था का कोई भी इस समय प्रतिकार करने में सक्षम नहीं है। अ, अ, उसको देखकर ऐसे लगता है कि वो अपने मुख से सारे विश्व को चट कर जाएगा। हाँ, और जीभ से सारी दिशाओं को, जैसे सारे संसार को पी जाएगा, और जीभ से सारी दिशाओं को चाट जाएगा। और उसके नेत्र तो ऐसे हैं जैसे कि प्रलय में संवर्तक अग्नि के समान उसका तेज है, जिससे वो सारी दिशाओं को जला डालना चाहता हो। प्रलय के समय में क्या होता है कि तरह तरह की आपदाएं आती हैं, मूसलाधार जल होती है, जल की बारिश होती है, जैसे कि हमने गोवर्धन लीला में सुना था। दूसरा, बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं, कहीं से बहुत तेज अग्नि, जो प्रलय की अग्नि होती है, उसको संवर्तक अग्नि कहते हैं। इस प्रकार से तरह तरह की आपदाएं होती हैं प्रलय के दौरान। तो वो उन्होंने पूछा कि बलि महाराज की इस
शक्ति, असाधारण बल, प्रयास और तेज तथा उत्साह का क्या कारण है, कृपा करके मुझे बताएं। तो बृहस्पति मुनि ने कहा, हे इंद्र, मैं उस कारण को जानता हूँ जिसकी वजह से बलि को इतनी शक्ति प्राप्त हुई। बलि ने भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों को बहुत सेवा करके प्रसन्न किया है। बलि की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने बलि को ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्रदान की हैं। तो इसलिए जो बलि का ये तेज है वो उसका अपना तेज नहीं है, वो उसके पूज्य गुरु शुक्राचार्य का तेज है। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। जैसे हम अपने गुरुअष्टकम में गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादं न गति कुतोऽपि। अर्थात जिसके कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जिसके कृपा न होने से हमारी कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। इसीलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का जैसे कहा जाए वैसे ही पालन करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य और न करिया मने आशा। मतलब गुरु के मुख पद्म से जो वाक्य निकले हैं उसे अपने मन में धारण करके और कोई भी आशा नहीं करनी चाहिए। तो आगे बृहस्पति महाराज बताते हैं कि तुम्हारे सैनिक और भगवान के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस समय बलि महाराज को जीत नहीं सकता। जैसे यमराज के सामने कोई नहीं टिक पाता, उसी तरह इस समय बलि महाराज के सामने भी कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो इस समय ब्राह्मणों द्वारा प्राप्त ब्रह्म तेज से युक्त है। और इसलिए मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम स्वर्ग लोक को छोड़ दो और ऐसे स्थानों पर चले जाओ जहां तुम दिखाई ना पड़ो और उचित समय आने की प्रतीक्षा करो। बृहस्पति महाराज जानते थे कि समय आने के बाद कुछ समय ऐसा आएगा, जब कुछ समय के बाद कि जब बलि महाराज इन्हीं ब्राह्मणों की उपेक्षा करेगा अथवा अपमान करेगा तो वह अपने मित्रों और सहायकों समेत नष्ट हो जाएगा। तो देवताओं ने बृहस्पति के इस हितोपदेश की ओर ध्यान दिया और तुरंत उनकी बात मान ली और अलग अलग दूसरे दूसरे रूप धरकर वहां स्वर्गलोक छोड़कर चले गए और असुरों की दृष्टि से ओझल हो गए। अब जब देखा विरोचन पुत्र बलि ने देखा कि सारे स्वर्ग तो देवताओं से रहित हो गया है, तो उसने स्वर्ग में प्रवेश किया और वहां से तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। तब क्या हुआ कि अब इस समय तो बलि ने स्वर्ग पे अधिकार जमा लिया, तो फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों ने क्या किया कि ये तो बलपूर्वक बलि ने यहाँ पे अधिकार जमाया है, तो इसका जो पद है वो स्थिर नहीं है। पद स्थिर करने के लिए उन्होंने बलि को ऐसा शिक्षा दी कि मतलब वो कम से कम करीब करीब वो 100 अश्वमेध यज्ञों का 100 अश्वमेध यज्ञ करे ताकि वो उसका पद, इंद्रासन पर उसका पद स्थिर बन सके। और जब बलि महाराज ने उन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उसकी कीर्ति सारी दिशाओं में फैल गई और वो इस प्रकार प्रतीत होते थे जैसे रात्रि में चंद्रमा प्रतीत होते हैं। वो चंद्रमा के समान चमकने लगे। और इस प्रकार ब्राह्मणों के सलाह से और ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से बलि महाराज परम ऐश्वर्यवान बन गए और उस तीनों लोगों के राज्य का भोग करने लगे। तो अभी क्या हुआ कि अब पहले अमृत देवताओं ने पिया, देवताओं ने असुरों को संग्राम में हरा दिया। फिर असुरों ने और बलि महाराज ने भृगुवंशी ब्राह्मणों की अच्छी प्रकार से सेवा अर्चना की और उनके बल से उन्होंने उनकी मदद से विश्वजीत यज्ञ का अनुसंधान किया, देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं से स्वर्ग को छीन लिया।
अब क्या हुआ कि देवता तो चले गए वहां से, लेकिन ऐसा देखकर देवताओं की माता का नाम था अदिति। अदिति ने देखा कि जब देवतागण स्वर्गलोक से चले गए हैं और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया है, तो वो काफी, वो इस प्रकार से उदास हो गई और विलाप करने लगी जैसे कि उसका कोई रक्षक ही नहीं है। तो वो इस प्रकार से रहने लगी। तो एक दिन बहुत समय तक समाधि लगाने के बाद कश्यप मुनि जो उनके पति हैं, वे अदिति के आश्रम में आते हैं और देखते हैं कि अदिति के आश्रम में ना तो कोई हर्ष का वातावरण है, ना कोई उल्लास है। और लेकिन अदिति ने भली भांति उनका सम्मान किया और स्वागत किया तथा उन्हें आसन प्रदान किया। इस प्रकार से आसन ग्रहण करके कश्यप मुनि ने उस उदास सी दिखने वाली अपनी पत्नी अदिति से पूछा, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग पर कोई विपत्ति आ गई हो, या फिर धर्म का पालन भली प्रकार से नहीं हो रहा हो? सब तरह से उन्होंने प्रश्न पूछे। फिर पूछा कि काल की गाल में पड़े हुए जन साधारण का कुछ अमंगल तो नहीं हो गया? फिर वो पूछते हैं कि गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम के नियमों का पालन करना तो एक गृहस्थी का धर्म होता है। हाँ, और अगर गृहस्थी इस धर्म का पालन ठीक प्रकार से करता है तो उसके कार्य योगियों के कार्य के समान श्रेष्ठ हो जाते हैं। क्या तुमने इस धर्म, अर्थ, काम के नियमों के पालन में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई तुमसे, जो तुम इतनी उदास हो रही हो? फिर इसके बाद कश्यप मुनि पूछते कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों के में अत्याधिक अत्याधिक आसक्त तो नहीं हो गई थी? अगर कि ऐसा करते करते तुमसे अतिथियों का आदर सत्कार ही नहीं हुआ हो, या फिर और वह तुम्हारे दर से, दरवाजे से बिना कुछ पाए ही वापस चला गया हो। क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य ऐसा बताते हैं कि अ, वह अतिथियों का भली प्रकार से आदर सत्कार करे, चाहे वो उनका शत्रु ही क्यों ना हो। अतिथि मतलब अतिथि जो बिना तिथि के आए, अतिथि मतलब जो बिना बुलाए घर पे आ जाता है, उसका भी आदर सत्कार करने के लिए शास्त्र ऐसा सम्मति करते हैं। तो जिन घरों में, आगे बताते कश्यप मुनि, कि जिन घरों में आए हुए अतिथियों का जल से भी आदर सत्कार नहीं किया जाता, तो वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही सियार अथवा गीदड़ों के घरों के समान होते हैं। मतलब वहां मनुष्य आना जाना ही पसंद नहीं करते, मतलब नहीं, क्योंकि वो घर सियार के रहने के, घर के रहने के समान होते हैं। तो फिर आगे कश्यप मुनि पूछते कि मतलब क्या तुमने मेरे बाहर चले जाने के बाद हो सकता है तुम्हारा मन उद्विग्न हो गया हो, चिंतित रहने लगी हो, और तुमने हविष्य हवन सामग्री से अग्नि में हवन ना किया हो। परीक्षित महाराज कहते कि, सॉरी माफ कीजिए, हमारे कश्यप मुनि कहते कि जो ब्राह्मण देवता हैं और अग्नि देव, ये दोनों विष्णु भगवान के मुख के समान है। और गृहस्थ यदि इन दोनों की पूजा करता है तो वह इच्छाओं को पूरा करने वाले उच्च लोकों को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मतलब जो हमारे नित्य कर्म है उन्हें करने के लिए शास्त्र बताते हैं। और पांचवा प्रश्न कश्यप मुनि पूछते हैं कि क्या तुम्हारे सभी पुत्र तो कुशल पूर्वक है? तुम्हारे लक्षणों को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। अदिति ने सारी बात सुनी और फिर उसने उत्तर दिया, हे हे मुनिदेव, देखिए, ब्राह्मण, गाय, धर्म तथा अन्य सभी लोग कुशल पूर्वक हैं।
धर्म, अर्थ और काम के नियमों के पालन में मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। मैंने अग्नि, देव, अतिथि, सेवक और भिखारी का भी यथोचित सम्मान और आदर किया है और उन्हें आवश्यकता अनुसार उन्हें वस्तुएं प्रदान की हैं। सदैव आपका चिंतन करते रहने के कारण मेरे से धर्म में किसी भी प्रकार की उपेक्षा संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं सदैव आपका ही चिंतन करती हूँ। और आप तो प्रजापति हैं, तो आप प्रजापति हैं और धर्म सिद्धांत के पालन में मेरे उपदेशक भी हैं। तो फिर मेरी इच्छाओं को पूरा ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है? मतलब मेरी इच्छाएं तो सारी ऐसे ही पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि आप प्रजापति हैं और धर्म के मार्ग में मेरे उपदेशक भी हैं। लेकिन उसके बाद इतना बोला अदिति ने, उसके बाद अदिति अपने एक्चुअल टॉपिक पे आती है। वो कहती है, हे मरीचि पुत्र, कश्यप मुनि हमने पिछली कुछ क्लासेस में सुना था, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि हैं। तो हे मरीचि पुत्र, अदिति कहती है, आप महापुरुष होने के कारण असुरों और देवताओं के प्रति संभाव रखते हैं, क्योंकि वे आपके ही शरीर से या आपके मन से उत्पन्न हैं और वे उनमें किसी ना किसी गुण की प्रधानता है, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। लेकिन परम नियंता भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी अपने भक्तों पर विशेष रूप से अनुग्रह करते हैं। जब परम नियंता भगवान भी समदर्शी होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष रूप से अनुग्रह करते हैं, तो तो यही मैं आपसे कहती हूँ कि कृपा करके आप भी विष्णु भक्त इंद्र आदि देवताओं पर अपनी कृपा करें, अपनी विशेष अनुग्रह करें, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंद्वी असुरों ने हमारा, मतलब वो अपने आप को देवताओं के साथ एसोसिएट कर रही हैं, देवता और देवताओं की माता दोनों एक साथ बोल रही हैं, क्योंकि उन्होंने अब हमें ऐश्वर्य तथा अपने घर बार से भी विहीन कर दिया है। इसलिए कृपा करके हे कश्यप मुनि, आप हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। हमारे और जो हम असुर हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा यश और यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है और हम वनवासियों की भांति घूम रहे हैं, तो और कष्टों के सागर में डूबे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अदिति कश्यप मुनि से कहती है कि कृपा करके हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को ऐसा वर प्रदान करें जिससे वो अपना खोई हुए वस्तुएं, ऐश्वर्य, धन, ऐश्वर्य, यश आदि तथा घर पुनः प्राप्त कर सके। तो अब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब अदिति ने इस प्रकार से कश्यप मुनि से प्रार्थना की, तो कश्यप मुनि थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धम इदम जगत। मतलब भगवान विष्णु की माया कितनी बलवान है, और इतनी बलवान है कि वो स्नेहबद्ध, स्नेह के से जीवों को इस जगत में बांधे रखती है। तो आगे फिर कश्यप मुनि कहते हैं कि कहाँ तो ये शरीर जो 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, और कहाँ ये आत्मा जो इस भौतिक प्रकृति से परे है। तो फिर पति, पुत्र आदि कौन है और हमसे उनका क्या संबंध है? अब हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुके हैं और हम ये जानते हैं अभी कि हमारा इस भौतिक जगत में आने का कारण और इस जगत में रहने का और बार बार जन्म मृत्यु होने का कारण हमारी देहात्म बुद्धि ही है। देहात्म बुद्धि अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा समझना। और जब हम ऐसा समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, तभी हमारे संबंध बनते हैं कि मतलब ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ऐसा। और जबकि हमारा नित्य स्वरूप क्या है? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारा और किसी से कोई संबंध ही नहीं है, हमारा एक ही स्वरूप है कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं। हमारा कर्तव्य है भगवान की प्रेममयी सेवा करना,
और हमारा कोई भी कर्तव्य नहीं है। श्रद्धा के इसी संदर्भ में श्रद्धा की एक डेफिनेशन आती है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, कि कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्म अपना आप हो जाते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो यहाँ पे और लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एजुकेशन क्या है, वो हमें क्या करना सिखाती है कि हम अपना धन उपार्जन करें, ज्यादा से ज्यादा धन उपार्जन करें, और हम ताकि हम सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन एक्चुअल शिक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हुए बिना देहात्म बुद्धि में रहकर, सिर्फ देहात्म बुद्धि में रहकर काम करने से तो हमारा जीवन ऐसे ही हो जाएगा जैसे हम पशुओं के समान जी रहे हैं। और ज्यादातर लोग इसी अंधकार में रहते हैं, और उनको लीड करने वाले भी अंधे होते हैं, जो ये नहीं जानते कि इस देह को नष्ट होने के बाद हमारा क्या होगा। हम अंधे रहकर काम करते हैं और अंधे ही लोगों का अनुसरण करते हैं। जैसा कि हमने प्रहलाद महाराज की क्लास में वाली क्लास में सुना था कि अंधे व्यक्ति अपने सुखों भोगों के प्राप्त करने के लिए अंधे व्यक्ति अंधे लोगों का ही अनुसरण करते हैं। तो इसके बाद कश्यप मुनि आगे बताते हैं कि अब कश्यप मुनि समझे तो कि ये जो उनकी पत्नी है इसके अंदर कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, और उसको गाइड करने के लिए ऐसा बताते उसको अदिति को बोलते हैं, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगद्गुरुम। मतलब उन पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की आप उपासना करो जो सब कुछ जानने वाले हैं। सब कुछ जानने वाले मतलब तुम्हारे पुत्रों का भाग्य कैसे उदय होगा, जनार्दनम शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। वो समझेंगे कि बलि महाराज से इंद्र को कैसे उसका ऐश्वर्य वापस लौटा करवा सकते हैं। सर्वभूत गुहावासम मतलब वो सब प्राणियों के हृदय में वास करने वाले हैं, और वही बलि महाराज को प्रेरणा करेंगे कि वो शुक्राचार्य की अवज्ञा करे, ताकि उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए। वासुदेवम, और वो कब आएंगे? जब तुम्हारा हृदय भक्ति के माध्यम से पवित्र हो जाएगा, तब वो तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे, और वो संपूर्ण विश्व के गुरु हैं, जगत गुरु। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि अदिति को उसकी भौतिक इच्छाएं होते हुए भी भक्ति की ओर उसका हृदय डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो बोलते सविधास्यति ते कामान हरि दीन अनुकंपना अमोघा भगवत भक्ति नेतरा इति मतिरमम। वे परम दयालु भगवान तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है, उनकी भक्ति अमोघ है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। ऐसा कश्यप मुनि अदिति को कहते हैं। अब अदिति ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे वो विधि बताओ जिससे मैं जगन्नाथ भगवान की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकूं, ताकि वे मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दें। अब अदिति किस भाव से भगवान की पूजा कर रही है? देखो, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, जो भौतिक इच्छाओं से आते हैं। आर्त, जैसे अदिति विपदाग्रस्त थी। जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं और जानने के बाद उनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अर्थार्थी, जो जिन्हें भौतिक संपदा चाहिए। और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो अदिति इस समय पे कश्यप मुनि के निर्देशन में भगवान की शरण लेना चाह रही थी, अर्थात उनको गुरु मानकर उनकी पूजा
उनसे पूजा की विधि जानना चाह रही थी। तो अब इसमें ये आता है कि हमें आध्यात्मिक उन्नति अगर हम अपनी करना चाहते हैं तो हमें एक किसी गुरु की शरण लेनी चाहिए। किस गुरु की शरण लेनी चाहिए? उस गुरु की जो कृष्ण तत्ववेत्ता हो, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। उस आध्यात्मिक गुरु से की शरण लेनी चाहिए ताकि उसका समुचित मार्गदर्शन हो सके। और आचार्य की इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए जैसे वो भगवान ही हो। यस्य दैवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, कि उसकी गुरु के प्रति भी उससे उसी प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए जैसे भगवान के प्रति होती है। तो कश्यप मुनि ने इस समय पे अदिति को एक व्रत का अनुष्ठान करने की विधि बताई। उन्होंने बताया कि ये व्रत उन्होंने ये विधि उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी, जब उन्होंने संतान प्राप्ति की जिज्ञासा की इच्छा से उनसे जिज्ञासा की थी, और जिससे भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, कश्यप अदिति को एक पयोव्रत का अनुष्ठान करने के बारे में समझाया। पयोव्रत अर्थात पय इस मिल्क, दूध। हाँ, इस व्रत को केवल दूध का सेवन करके ही किया जाता है, और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक इस व्रत को पालन किया जाता है। साथ ही साथ विष्णु भगवान की विभिन्न विभिन्न प्रकार से सेवा, अर्चना, भक्ति आदि की जाती है। हाँ, अनेक मंत्रों का उच्चारण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों से भगवान का स्मरण आदि किया जाता है। तो एक लंबी चौड़ी विधि है इस पयोव्रत के अनुष्ठान की। तो कश्यप मुनि बताते हैं कि इस प्रकार से वो अदिति को उस पयोव्रत का अनुष्ठान करने की सलाह देते हैं। अब यहाँ पर ये वर्णन आता है कि सारा विधि बताने के बाद कश्यप मुनि अदिति से कहते हैं कि ये पयोव्रत जो है, इसको सर्व यज्ञ भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस व्रत का जैसे अनुष्ठान करने से सारे यज्ञ स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। जैसे योगासन में बोलते हैं सर्वांगासन करने से सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है, उसी प्रकार इस यज्ञ को करने से सारे यज्ञ स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं, और इन्हें सभी अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और यही सब तपस्याओं का सार है तथा दान देने और भगवान को प्रसन्न करने की ये सर्वोत्तम विधि है। अब इस युग में हमारा सर्वोत्तम विधि क्या है? कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का निरपराध रूप से उच्चारण, नाम यज्ञ ही इस युग का महान सर्वोत्तम यज्ञ है। तो अब यहाँ पे कश्यप मुनि बता रहे हैं कि जो भगवान का एक दूसरा नाम है अधोक्षज, उनको प्रसन्न करने की यही सर्वोत्तम विधि है। और इस विधि को करने से तो परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। इतना सुनने के बाद अदिति ने कश्यप मुनि के आदेशों का अति शीघ्र बिना आलस्य के उनके आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर दिया। और उसने बहुत एकदम एकाग्र मन से भगवान का चिंतन किया, तथा पूरी श्रद्धा के साथ कश्यप मुनि के आदेशों का पालन किया। और इस प्रकार से एकाग्र मन से भगवान का चिंतन भजन करने से उसने शीघ्र ही अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया, और इस प्रकार उस पयोव्रत नामक अनुष्ठान को पूरा किया। अब इनफैक्ट जो हमें उत्तम भक्ति योग की विधि क्या है? भक्ति योग की विधि है
अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हाँ, कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति सकाम कर्म और ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। और आगे अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अर्थात अनुकूल रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति का अनुशीलन करे, यही अशुद्ध भक्ति कहलाती है। ज्ञान कर्म और किसी भौतिक इच्छा से के लाभ से रहित होकर सिर्फ हमें अपने मन को वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों पर एकाग्र करना होता है। जब हम एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन और इंद्रियां हमारे वश में हो जाते हैं, और ऐसा करने से हम अतिशीघ्र भगवान के रास्ते पर प्रगति कर सकते हैं। जब अदिति ने यह व्रत पूरा कर लिया तो क्या हुआ कि अदिति के सामने आदि भगवान श्री विष्णु, आदि भगवान पीतांबर वस्त्र पहने हुए और चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर उसके सामने प्रकट हो गए। जब अदिति ने अपनी आंखों से भगवान को देखा, अपने सामने खड़े हुए देखा, तो वो दिव्य आनंद से इतनी भाव विभोर हो गई कि वो तुरंत उठकर भगवान को सादर नमस्कार करने लगी और फिर दंडवत प्रणाम करने लगी भगवान को। और भगवान उनको सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही, कुछ भी उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था भगवान की स्तुति में। सिर्फ दिव्य आनंद से भाव विभोर होने से उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर में पूरे रोमांच हो आया था और उसके शरीर कांपने लगा, एकदम इमोशंस से उसका शरीर कांपने लगा। कुछ समय ऐसा बीतने पर अदिति ने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। तो जैसे वो भगवान को ऐसे टकटकी लगाकर देख रही थी जैसे कि भगवान के रूप को अपने आंखों से पी जाएगी एकदम। और फिर वो बोलती है भगवान को, रमापति यज्ञपति जगतपतिम। रमापति अर्थात वो भगवान जो लक्ष्मी देवी के पति हैं, हाँ, और जो मेरे पुत्रों के ऐश्वर्य को लौटा सकते हैं। यज्ञपतिम, यज्ञपति क्यों? क्योंकि अभी भी उसने पयोव्रत यज्ञ का अनुष्ठान किया था और अभी वो उसके अनुष्ठान के फल स्वरूप भगवान उसके सामने है। और जगतपतिम, जो सारे संसार और विश्व के स्वामी है, ऐसे भगवान को उसने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा अच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवा श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनो उपशम उदयाद्य शम न कृधीश भगवान नसी दीननाथ। तो अदिति कहती है, यज्ञ ईश, आप समस्त यज्ञों के नियंत्रक हैं, नियंता है। यज्ञ पुरुष अर्थात सारे यज्ञों के लाभों का भोग करने वाले पुरुष हैं। अच्युत, अच्युत अर्थात जो अपने व्रत से कभी भी च्युत नहीं होते। जैसे भगवान का सबसे बड़ा गुण है भक्त वत्सलता। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं, लेकिन अपनी भक्त वत्सलता पे आंच नहीं आने देते। तीर्थपाद, तीर्थपाद अर्थात जिनके चरण कमलों में सारे पवित्र तीर्थ स्थान विद्यमान है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से गंगा भगवान के चरण कमलों से होकर निकली है। तीर्थ श्रवा, जो सारे संत पुरुषों को के परम आश्रय है। तीर्थ तो बनता ही साधु संतों के रहने से है। सिर्फ जो लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहां साधु संतों का दर्शन नहीं करते, वो व्यर्थ ही तीर्थ स्थान पर जाते हैं। श्रवण मंगल, जिनके विषय में सुनना शुभ है। नामधेय, जिनके नाम का उच्चारण भी शुभ है। आपन्न लोक, जो शरणागत लोगों का हानिकारक भौतिक स्थितियां से कम करने के लिए उदित होते हैं।
ऐसे आदि भगवान मुझ पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। ऐसे अदिति ने अपना प्रार्थना प्रारंभ की। फिर आगे बोलती है, हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्व रूप हैं, इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा, पालक और संहार करने वाले हैं। आप अपनी शक्ति तो पदार्थ में लगाते हैं, लेकिन आप हमेशा उन पदार्थों से सबसे एकदम अलग रहते हैं और अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं। आप अपने पद से कभी भी गिरते नहीं हैं, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति में के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। इसलिए हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। फिर अदिति कहती है, हे अनंत, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्य को वो कहती है, हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को आयु परम अर्थात ब्रह्मा के समान आयु, वपु अभिष्टम मतलब उनके चाहत के अनुसार शरीर मिल सकता है, अतुल्य लक्ष्मी मतलब अतुल्य लक्ष्मी आसान है समझना कि अतुल्य लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। द्यो भू रसा स्वर्गलोक, भूलोक अथवा रसातल निम्न लोकों में मनचाहा शरीर प्राप्त हो सकता है। हाँ, और सकल योग गुणा त्रिवर्ग मतलब तीनों लोकों में सब प्रकार की यौगिक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम तीनों प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञानम च केवलम अनंत और पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है अगर आप हम पर प्रसन्न होते हैं तो फिर हमारे प्रतिद्वंदियों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहकर अदिति ने अपनी प्रार्थना समाप्त करी। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया कि हे देवताओं की माता अदिति, मैं तुम्हारी इस पुरानी बहुत समय से चली आ रही अभिलाषा को पहले ही समझ गया था, जो तुम्हारे पुत्रों के कल्याण के विषय में है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पुत्र असुरों द्वारा अपने अपने स्थान से खदेड़ दिए गए हैं और अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गए हैं, इसीलिए तुम ये प्रार्थना कर रही हो और तो इसीलिए तुमने ये व्रत धारण किया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करना चाहती हो और ये चाहती हो कि वे शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित कर दें और अपना धाम और ऐश्वर्य वापस प्राप्त कर लें, और इसके बाद उन सबके साथ मिलकर तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। इतना ही नहीं, तुम चाहती हो कि अपने पुत्रों के शत्रु असुरों की पत्नियां उनकी मृत्यु पर विलाप करें जब वो देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं, और तुम अपने पुत्रों का खोया हुआ ऐश्वर्य और यश वापस प्राप्त करके चाहती हो कि वह पूर्ववत पहले के जैसे स्वर्गलोक में निवास करें। लेकिन देवताओं की हे माता, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समय पर असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं। क्यों अजय हैं? क्योंकि वो देवताओं ब्राह्मणों के द्वारा सुरक्षित है। और जिन पर तो फिर इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल बात यह है कि भगवान ब्राह्मणों पर हमेशा भगवान की कृपा रहती है, और जो ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित होते हैं उनके विरुद्ध बल प्रयोग से कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान इस कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। क्योंकि भगवान सबसे पहले गायों और ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं, और अगर जिस पर ब्राह्मण अनुकूल होते हैं तो ना तो भगवान कोई हस्तक्षेप करते हैं और ना ही किसी ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बन सकता है। ऐसा विष्णु भगवान ने देवकी को अदिति को बोला। लेकिन आगे भगवान बोलते हैं, लेकिन हे देवी अदिति, फिर भी क्योंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती,
तो मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई ना कोई साधन तो अवश्य ही खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा पात्रता के अनुसार वांछित फल देने वाली होती है। श्रद्धा अनुरूपम फल हेतुत्वात्, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है, इसीलिए मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण भी तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे पुत्रों की भी रक्षा करूंगा। अब तुम अपने पति कश्यप के शरीर में के भीतर मुझे हमेशा स्थित मानो और उस प्रकार से मेरी पूजा करो, उनकी पूजा करो, क्योंकि कश्यप मुनि पहले ही अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। और यदि कोई तुमसे पूछे कि इस बारे में कुछ पूछे तो तुम ये बात किसी को भी मत बताना, क्योंकि परम गोपनीय बात को यदि गुप्त रखा जाता है तभी वो सफल होती है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और भगवान से इस परम मूल्यवान आशीर्वाद को पाकर कि भगवान अदिति के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, अदिति को अत्यंत हर्ष हुआ और वो भक्ति पूर्वक अपने पति के पास उनकी सेवा करने के लिए गई। अब जब ऐसा हो गया तब उस समय पे कश्यप मुनि ध्यान में मग्न थे और ध्यान में मग्न रहते हुए उन्होंने अपनी अचूक दृष्टि से देख लिया कि उनके अंदर भगवान विष्णु का स्वांश प्रवेश कर गया है। भगवान के अंश होते हैं ना, हम लोग जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं और जो जैसे जो विष्णु अंश है, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के स्वांश है। और जो विष्णु भगवान का एक अंश अदिति के कश्यप मुनि के अंदर प्रवेश कर गया, तो ये जो अंश प्रवेश किया वो विष्णु भगवान का एक अंश है। तो भगवान कृष्ण के स्वांश का अंश कश्यप मुनि के भीतर प्रविष्ट कर गया और फिर भगवान के ध्यान में मग्न कश्यप मुनि ने भगवान का ये अंश अदिति के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी को ये बात पता चल गई। ब्रह्मा जी को ये बात पता चली तो वो दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते, जय उरुगाय भगवान उरुक्रम नमो अस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। अर्थात जय उरुगाय, उरुगाय मतलब जिनकी महिमा का निरंतर गान होता रहता है, ऐसे भगवान की जय। भगवान उरुक्रम, भगवान का दूसरा नाम, जिनके कार्यकलाप अत्यंत यशस्वी हैं, हाँ मैं उनको नमस्कार करता हूँ, नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय मतलब ब्रह्मण्य देवाय अर्थात योगियों के भगवान को, और त्रिगुणाय अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमो नमः। फिर आगे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, नमस्ते कृष्णी गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपी विष्टाय विष्णवे। तो नमस्ते कृष्णी गर्भाय, आप यहाँ पे ये जानना उचित होगा, हमने पहले की कथाओं में श्रवण किया है जब हम कृष्ण जन्म का रहस्य की कथा के बारे में श्रवण कर रहे थे, या उससे भी पहले भगवान कृष्ण के जन्म से पहले और उस वामन अवतार से भी पहले जब ब्रह्मा जी के ने कुछ संतानें उत्पन्न करी, उनमें सुतपा और कृष्णी भी थे और उन्होंने ब्रह्मा जी ने संतान उत्पन्न करने के लिए कहा, तो उन्होंने हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या की भगवान की। और जब उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दिया, तो उन्होंने कहा, सुतपा और कृष्ण ने कहा कि हमें आपके समान संतान चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं, तो ऐसा हो
कहकर भगवान ने कहा कि मैं तो एक ही हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, तो मैं आपका ये इच्छा एकदम अच्छी तरह से पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर अवतार लूंगा। तो सबसे पहले प्रश्नि गर्भ आए, सुतपा और प्रश्नि से, और उसके बाद वामन अवतार हुआ। वामन देव अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में आए, और उसके बाद देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे उस समय पर। तो प्रश्नि गर्भ आए, और वेद गर्भ आए, मतलब सारे वैदिक ज्ञान में निवास करने वाले ज्ञान से परिपूर्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिनाभाय, त्रिनाभाय अर्थात जिनकी नाभि से निकलने वाले कमल दंड में तीनों लोक निवास करते हैं, और त्रिपृष्ठाय, लेकिन फिर भी वो तीनों लोकों से परे है। शिपि विष्टाय, मतलब सारे जीवों के हृदय में वास करने वाले विष्णवे, सर्वव्यापी भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। और इसके आगे फिर बोलते ब्रह्मा जी, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के आदि, मध्य और अंत हैं, और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार, परम पुरुष के रूप के नाम से विख्यात है। हे स्वामी, जिस प्रकार आप उसी प्रकार परम शाश्वत काल के रूप में सारे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे गहरे जल में लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियों और पत्तियों को अपनी ओर खींच लेती है। और आगे बोलते हैं कि आप समस्त चर और अचर जीवों के आदि जनक हैं, आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। कश्यप मुनि प्रजापति थे, ब्रह्मा जी भी सृष्टि के रचयिता है, तो आप ऐसे प्रजापतियों के भी जनक हैं। स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति को एकमात्र नौका का ही सहारा होता है, उसी प्रकार से आप इस समय पर स्वर्ग के पद से च्युत गिरे हुए देवताओं का आप ही एकमात्र आश्रय है। ऐसा करके ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की, अदिति के गर्भ में आए हुए विष्णु भगवान की स्तुति की। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार से अदिति के भगवान के कार्य और पराक्रम का यशोगान कर चुके, तो क्या हुआ? तब क्या हुआ कि भगवान जो सामान्य जीव की भांति इस धरा पर नहीं आते, और ना ही उनकी सामान्य जीव के शरीर की भांति मृत्यु होती है। हाँ, वो अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। किस प्रकार प्रकट हुए? जैसे देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। मतलब इस समय अदिति के गर्भ से वो किस रूप में प्रकट हुए? वो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। हाँ, चारों भुजाओं में उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म था। वो पीतांबर से सुशोभित थे। उनकी आंखें खिले हुए कमल के पंखुड़ियों की समान थी। उनका सांवला शरीर एकदम कुछ हर उन्माद से रहित था। उनके मुखारविंद मुखारविंद मतलब कमल के समान उनके मुख था। उनके कुंडल, उन्होंने कुंडल पहने हुए थे, मकर की आकृति वाले कुंडल पहने हुए थे। हाँ, छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था। हाथों में कड़े पहने हुए थे, बाजूबंद पहने हुए थे। हाँ, कमर पर करघनी पहना हुआ था, और पैरों में नूपुर पहने हुए थे। हाँ, उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की कभी ना को मिलाने वाली माला सुशोभित हो रही थी। उसके फूल इस प्रकार से ताजे थे कि जैसे उसपे भौरे गुंजार कर रहे थे, ऐसे फूलों की माला थी। गले में कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ा रही थी। और इस प्रकार उनका इतना तेज था कि कश्यप मुनि के घर का पूरा अंधकार उस समय पे दूर हो गया। और सभी दिशाओं में उस समय पर सभी दिशाओं में, नदी, सागरों में और सबके हृदयों में हर्ष और उल्लास हो गया। जब भगवान प्रकट होते हैं तो सारी दिशाएं मंगलमय हो जाती है। सब कुछ एकदम सारे नक्षत्र मंगलमय जगहों पर आ जाते हैं। सारी ऋतुएं अपने अपने गुण प्रदर्शित करने लगती हैं। हाँ,
सब कुछ एकदम मंगलमय हो जाता है, जिसका वर्णन अभी किया जा रहा है। तीनों लोगों के सारे जीव हर्षित हो उठे, यहाँ तक कि देवता, ब्राह्मण, गाय और पर्वत भी हर्ष से पूरित हो गए। भगवान आए थे भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जिसको विजया द्वादशी भी कहते हैं। और उस समय चंद्रमा श्रवण राशि पर स्थित था, और दिन के समय में अभिजीत मुहूर्त में वामन भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो सारे शंख, ढोल, मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजने लगे। अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी, गंधर्व गायन करने लगे, मुनि, देवता, पितृगण, अग्निदेव आदि सब लोग तरह तरह से भगवान की स्तुति कर कर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगे। हाँ, सब लोग भगवान का यशोगान, प्रशंसा और नृत्य करने लगे, और करते हुए उन्होंने फूलों की इतनी वृष्टि की भगवान जहाँ प्रकट हुए थे वहां पर, कि अदिति का पूरा घर फूलों से करीब करीब ढक सा गया। और अदिति ने जब उन्हें देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई, और कश्यप मुनि परम सुख और आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय का उद्घोष करने लगे। अब भगवान प्रकट तो हुए थे चतुर्भुज रूप में और अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अपने माता पिता की उपस्थिति में ही एक ब्रह्मचारी वामन, बौने मतलब छोटे कद के ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। जैसे कि अभिनेता अपना रंग, अपना रूपरेखा बदल लेता है, इसी प्रकार से भगवान के तो असंख्य रूप है, असंख्य रूप, और हर रूप में भगवान ही है। वो ऐसा नहीं है कि एक रूप में है तो दूसरे रूप में उनकी शक्ति नहीं होगी। हाँ, ब्रह्म संहिता में वर्णन है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, मतलब उनके अनंत असंख्य रूप है, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी नित्यता और उनके दिव्य अस्तित्व में इससे कोई अंतर नहीं आता। हाँ, कुछ कुछ अवतार वो लेते हैं अपनी एक लीला करने के लिए, जैसे कि वराह अवतार लिया उन्होंने, पृथ्वी को जल कारणोदक, मतलब सॉरी, जल से निकालने के लिए। और ऐसे ही जब उन्होंने नृसिंह अवतार लिया तो हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए और प्रहलाद के को दर्शन देने के लिए उन्होंने नृसिंह अवतार लिया। यहाँ पर इसलिए भगवान एक कुछ कुछ कार्यकलाप पूरा करने के लिए आते हैं। तो जब उन्होंने एक बौने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया तो और उनको तो इसको देखकर कि मतलब भगवान विष्णु रूप से एक बौने ब्रह्मचारी का रूप कैसे बन गए, ये सब चीजें कई बार बहुत सारी बार हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि और लेकिन जो इनको तत्व से समझता है और ये समझ लेता है आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही, उसे दोबारा इस तरह पर जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो जब ऋषियों ने भगवान के इस ब्रह्मचारी वामन रूप को देखा तो निश्चय ही वो बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कश्यप मुनि को आगे करके सारे अनुष्ठान, जैसे सर्वप्रथम जन्म संस्कार संपन्न किया और उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी किए। यहाँ तक कि जब भगवान एक सीधे ही एक इतना बड़े ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया। अब जब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो तरह तरह की मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां इस जगत की उस संस्कार को में भाग लेने के लिए आई। जैसे कि सूर्य देव वहां पर उपस्थित हुए, उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। बृहस्पति मुनि जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्र प्रदान किया वामन देव को। कश्यप मुनि ने जो स्ट्रॉ बेल्ट, मतलब मेखला, जो एक ब्रह्मचारी की एक बेल्ट होती है, उसको उन्हें प्रदान किया। पृथ्वी ने मृग चर्म का वस्त्र उन्हें प्रदान किया। चंद्रमा
वहां पे प्रस्तुत हुए। उन्होंने ब्रह्मचारी का एक दंड होता है जिसको धारण करके वो चलते हैं, वो वामन देव को प्रदान किया। अदिति ने अपना जो कौपीन, उसको एक कौपीन का वस्त्र, नीचे जो अंडरवियर पहनते हैं उसका वस्त्र प्रदान किया। स्वर्ग के अधिष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। वामन देव छत्र पहनकर चलते हैं, छत्र धारण करते हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने कुशाघास और सरस्वती माता ने उन्हें रुद्राक्ष की माला प्रदान की। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया तो कुबेर ने उन्हें एक भिक्षा पात्र दिया और पार्वती माता ने उन्हें, शिव जी की पत्नी पार्वती माता ने उन्हें प्रथम भिक्षा प्रदान करी। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रकाशित किया। और उस समय वो ब्रह्म ऋषियों की सभा में उनकी सुंदरता एकदम अद्वितीय प्रतीत हो रही थी। तब उन्होंने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की और पूजा संपन्न की, तथा यज्ञ पूजा संपन्न करने के उपरांत यज्ञशाला में यज्ञ किया। फिर उस समय उन्होंने सुना कि बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो उन पर अपनी कृपा दिखाने के लिए उनकी यज्ञशाला की ओर चल दिए। तो जब वामन देव यज्ञशाला की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक सेकंड माफ कीजिए। हाँ, तो जब वो चल रहे थे तो उनके एक एक पग से जहां जहां वो कदम रखते थे वहां पर धरती धंस जाती थी उनके भार से। ऐसे चलते चलते वो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर पहुंचे। वहां पे एक भृगु कक्ष नामक स्थान है, वहां पर वो पहुंचे। और वहां पे जब वो पहुंच रहे थे तो वहां पे जब भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहित बलि महाराज को यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने ऐसा पाया कि जैसे पास में से ही एक सूर्य उदय हो गया हो। और उनका वामन देव का तेज इस प्रकार था जैसे सूर्य के समान उनका तेज था। तो उनके तेज से वो सारे पुरोहित तेजहीन अपने आप को महसूस करने लगे और ऐसा डिस्कस करने लगे कि कहीं ये साक्षात सूर्य देव ही तो नहीं आ गए इस यज्ञशाला में, या फिर कहीं ये सनत कुमार तो नहीं है, या फिर अग्निदेव ही आ गए इस यज्ञशाला में, इस यज्ञ को में भाग लेने के लिए। जब वो इस तरह से तर्क वितर्क कर रहे थे तो उन ब्राह्मणों के मध्य वामन देव हाथों में कमंडलू, छाता और दंड लेकर उपस्थित हुए। उस समय उन्होंने जटाजूट धारण किया हुआ था, जनेऊ धारण किया हुआ था और कमर पे पेटी थी और मृग चर्म रूपी वस्त्र धारण किया हुआ था। ऐसा धारण करते हुए यज्ञशाला में पहुंचे। जब वो यज्ञशाला में पहुंचे तो सारे पुरोहित अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करते हुए समुचित रीति से उनका स्वागत किया। और उनको देखकर बलि महाराज तो बहुत ही प्रसन्न हो गए और उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया, उनका समुचित रूप से स्वागत किया और उनके चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा की। और फिर क्या हुआ, जब ऐसा चरण कमलों को पखारने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद बलि महाराज ने उस भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। अब एक दैत्य को आप ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा तो आप उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन बलि महाराज तो भगवान के भक्त थे, लेकिन उनकी अभी शुद्ध भक्ति अभी तक प्रदर्शित नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्हें पता था कि जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं, जो अपने सिर पर चंद्रमा का प्रतीक भी धारण करते हैं, वो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकले हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। गंगा जल भगवान के विष्णु के अंगूठे से निकलकर भगवान विष्णु शिव के सिर पर भगवान ने उस जल को धारण किया। तो
ये सब बलि महाराज जानते थे, और इसी प्रकार उनका भगवान के चरण प्रक्षालन कर से भगवान के चरण प्रक्षालन करने के बाद निकले जल को उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। जैसे शिव जी एक द्वादश महाजनों में से एक महाजन है, और बलि महाराज भी एक महाजन बने उनका अनुसरण करके। तो इस प्रकार से अब जैसे जो जल भगवान के चरणों का प्रक्षालन करता है वो गंगा जल के समान होता है, तो इस प्रकार उन्होंने बलि महाराज ने भी भगवान के चरणामृत का सम्मान किया। और उसके बाद बलि महाराज ने वामन देव से कहा, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, आप इन सब ब्रह्म ऋषियों के तपस्या का साकार रूप ही प्रतीत होते हैं। आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, हमारे घर पधारने से मेरे सारे पूर्वज संतुष्ट हो गए, मेरा परिवार और समस्त वंश पवित्र हो गया। जिस यज्ञ को हम कर रहे थे वो आपकी उपस्थिति से पूरा हो गया है, ऐसा ही पूरा हो गया है। और आज ये यज्ञ अग्नि जो शास्त्रों के आदेशों के अनुसार प्रज्वलित हुई है, तथा आपके पाद प्रक्षालन जल से मैं अपने पाप कर्मों के समस्त फल से मुक्त हो गया हूँ, और आपके इन छोटे छोटे चरणारविंदों के स्पर्श से समस्त धरती भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझसे यहाँ कुछ मांगने के लिए आए हैं, इसीलिए आप जो चाहें मुझसे ले सकते हैं। आप इस तरह से बलि महाराज ने उनको ब्राह्मण पुत्र से कहा, वामन देव से कहा कि आप गाय, सोना, सुसज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन, पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, हाँ, घोड़े, हाथी, समृद्ध गांव, रथ या जो कुछ भी इच्छा करें वो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा करके बलि महाराज ने वामन देव से कहा। तो अब हमने देखा कि बलि महाराज ने बहुत सुंदर वचनों से वामन देव की स्तुति की, उनकी प्रशंसा की, हाँ, और उनसे उनका स्वागत किया, उनका पद प्रक्षालन किया, और उस चरणामृत को सम्मान पूर्वक अपने सिर पर धारण किया। इस प्रकार से बलि महाराज से के मनभावन ढंग से बोलते हुए सुनकर वामन देव बहुत ही प्रसन्न हो गए, और अब वामन देव बलि महाराज की प्रशंसा करने लगे। वामन देव कहते हैं, हे राजन, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि वर्तमान सलाह देने वाले जो ब्राह्मण भृगुवंशी हैं, तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले तो भृगुवंशी हैं, और तुम्हारे भविष्य में सलाह देने वाले शिक्षक तुम्हारे पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो बहुत ही सम्माननीय और प्रशांत हैं। इसलिए तुम्हारे कथन जो तुमने अभी कहा है वो परम सत्य है, और वे धार्मिक शिष्टाचार से एकदम मेल खाते हैं। तुम्हारे वचन तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है, और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। इसमें आगे बोलते हैं भगवान कि तुम्हारे वंश में ऐसा कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो, जिसने दान देने से मना कर दिया हो, और दान या फिर दान देने के वचन से पूरी तरह विमुख हुआ हो। आगे बोलते हैं, राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी कोई ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा पैदा ही नहीं हुआ जो तीर्थ स्थान में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान ना देने वाला हो, या फिर जिसने युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने के से मना किया हो। और तो 3 कारण उन्होंने बताए। एक, आपके वंश में किसी ने भी ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने वाले दान को ना देने का कभी कुकर्म नहीं किया। दूसरा, युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से कभी भी मना नहीं किया। तीसरा, प्रहलाद महाराज के कारण आपका वंश और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान। प्रहलाद महाराज का उन्होंने पहले गुणगान किया। फिर वो हिरण्याक्ष, जो प्रहलाद महाराज के चाचा हिरण्याक्ष के बारे में बोलते हैं कि वो तो बहुत ही पराक्रमी था। वो एक गदा लेकर
सारे दुनिया में घूमा और उसको ऐसा कोई वीर नहीं मिला जो उसका सामना कर सके। यहाँ तक कि जब भगवान विष्णु वराह अवतार में गर्भोदक सागर से पृथ्वी को उठाकर ला रहे थे, तो हिरण्याक्ष ने उनसे युद्ध किया और भगवान ने बड़ी कठिनाई से उनको मारा। एक्चुअली तो ऐसा नहीं था, भगवान तो अपना उस समय पे वराह भगवान उस समय पे वीर रस का आस्वादन कर रहे थे, तो सारा समय उन्होंने वीर रस का आस्वादन करते हुए बिताया। लेकिन जब देवता उद्विग्न होने लगे कि हे प्रभु संध्या समय आ रहा है, संध्या समय आने के बाद रात्रि में असुरों की शक्ति प्रबल हो जाती है, तो भगवान ने देवताओं पर कृपा करते हुए एक तमाचा मार के ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। लेकिन यहाँ वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही कठिनाई से हिरण्याक्ष का वध किया। और जब फिर हिरण्यकशिपु के बारे में बोलते हैं वामन देव की, जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है तो बहुत क्रोधित होकर विष्णु को मारने के लिए उनके धाम चला गया। और जब विष्णु भगवान ने हिरण्यकशिपु को त्रिशूल लिए हुए आते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगा ये हिरण्यकशिपु मेरे पीछे पीछे मेरा पीछा करते रहेगा, तो फिर क्यों ना मैं ऐसे करता हूँ कि मैं बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके इसी के ही अंतःकरण में प्रवेश कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो बाहर ही ढूंढता रहेगा मुझे, तो इसलिए वो बाहर ढूंढता रहेगा, तो इसलिए जब मैं उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाऊंगा तो वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तो ऐसे करते हुए भगवान ने बहुत छोटा स्वरूप धारण करके श्वास के माध्यम से हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। ऐसा विष्णु भगवान ने देखा। फिर हिरण्यकशिपु ने देखा कि विष्णु भगवान का निवास स्थान तो खाली है और सब दिशाओं में, सब गुफाओं में, समुद्रों में, सब जगह हिरण्यकशिपु भगवान को खोजता रहा, लेकिन फिर भी वो विष्णु भगवान को कहीं नहीं देख पाया। तो आखिरकार उसने थक हार कर सोचा कि अवश्य ही वो ऐसी जगह चले गए होंगे जहां से कोई भी लौट कर नहीं आता। अर्थात मतलब उनको, उसको हिरण्यकशिपु को लगा कि भगवान मर गए होंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ये तो माया से आवृत बुद्धि के कारण कई बार व्यक्ति ऐसे सोचता है कि भगवान मर जाते हैं। एक्चुअली में जीव, यहाँ तक कि जीव की भी तो जब आत्मा ही की मृत्यु नहीं होती तो भगवान की मृत्यु के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। तो फिर क्या होता है कि अब भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध तो काफी समय तक बना रहा। आमतौर पर हमें क्या होता है, हमें गुस्सा आता है, फिर थोड़ा देर के बाद हम शांत हो जाते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु का क्रोध तो मृत्यु तक बना रहा। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर एकदम मिथ्या अहंकार और अज्ञान का प्रबल प्रभाव था, इसलिए हिरण्यकशिपु का वो क्रोध और विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी कि वो अपने भाई की मृत्यु को भुला नहीं पाया और विष्णु के प्रति क्रोध को एकदम कभी भी शांत नहीं कर पाया। उसके बाद भगवान उनके पहले प्रहलाद महाराज के बारे में बोला, फिर हिरण्याक्ष के बारे में बोला, फिर हिरण्यकशिपु के बारे में बोला। अब बलि महाराज के पिता विरोचन, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र है, उनके बारे में बोलते कि विरोचन, तुम्हारे पिता विरोचन भी ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। जब ब्राह्मण वो युद्ध करने में काफी कुशल थे, लेकिन जब ब्राह्मणों के वेश में देवतागण उनके सामने आए और उनसे कुछ मांगने को कहा, तो विरोचन ने उन्हें अपनी आयु भी दे डाली। तो इस प्रकार तुमने गृहस्थ ब्राह्मणों, तुमने भी, और इतना ही नहीं, तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पूर्वजों और महान कार्यों में सुविख्यात शूरवीरों के जैसे महापुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। ऐसा करके वामन देव कहते हैं कि ऐसे कुलीन और मुक्त हाथ से दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों के माप की केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। ऐसा करके वामन देव ने बलि महाराज से कहा। हालांकि हे राजन, आप अत्यंत उदार हैं और
जितनी भूमि मैं चाहूं मुझे दे सकते हैं, लेकिन मैं अनावश्यक वस्तु को नहीं मांगना चाहता। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण अपनी दूसरों से अपनी आवश्यकता के अनुसार दान लेता है तो वह पापपूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। इनडायरेक्टली वो बलि महाराज को ये इंगित करना चाह रहे थे कि अगर कि तुम्हारे पास तो आवश्यकता से कहीं अधिक भूमि है, और भौतिक जगत में सारे क्लेश अत्यधिक संपन्नता होने से होने के कारण है। क्योंकि अगर अत्यधिक संपन्नता होती है तो हम उस धन संपत्ति का अपव्यय करते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। तो ये सुनने पर बलि महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश तो विद्वान और वयोवृद्ध पुरुषों के जैसे है, लेकिन फिर भी तुम तो अभी छोटे बालक हो और तुम्हारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि तुम अपने हित के बारे में पूरी तरह से जान सको। मैं तुम्हें पूरा द्वीप दे सकता हूँ, हाँ, और क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों लोकों का स्वामी हूँ, और तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने अपने बहुत अच्छे मीठे वचनों से मुझे संतुष्ट किया है, लेकिन फिर भी तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। इसलिए तुम मुझे ज्यादा बुद्धिमान नहीं लगते। अगर मेरे पास कुछ कोई मांगने आता है तो उसे दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। इसलिए तुम चाहो तो जितनी भी भूमि मुझसे मांग सकते हो, इतनी भूमि मांग सकते हो कि जिससे तुम्हारे जीवन यापन में की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो भगवान बोलते जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो कुछ भी है वो संतुष्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे इस समय पे मैं 5 मिनट और लेंगे। अगर अगर देखो, तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करें ताकि हम जन्म कर्म के चक्र से निकल सके। जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है तो वो भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और वो और अधिक धन का संग्रह करना चाहता है ताकि वो अपनी 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 इंद्रियों को पूरा कर सके। लेकिन इंद्रिय तृप्ति तो ऐसी है कि वो कभी मतलब इंद्रिय तृप्ति करने का मतलब कि हम जैसे आग में इस इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों का संपर्क करता है जैसे हम आग में घी डाल रहे हो। हाँ, तो घी डालने से कभी अग्नि बुझती है? वो तो और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। तो इसलिए ही जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा है और हमारी वैदिक संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार से जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम रखा जाए और उसी में संतुष्ट रहा जा सके। तो फिर आगे वामन भगवान बोलते हैं, यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट ना हूं तो निश्चित है कि मैं 7 द्वीप में से एक द्वीप पाकर भी संतुष्ट नहीं हो सकूंगा, और मुझे एक द्वीप मिल जाएगा तो मैं बाकी द्वीप भी पाने की आशा करूंगा। हाँ, ऐसे तो इन इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। और मनुष्य, इसलिए मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ भी मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। और जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है वो तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं रह सकता। अब तो इसीलिए भौतिक जीवन में काम इच्छा की पूर्ति और अधिक धन पाने की इच्छा से ही असंतोष उत्पन्न होता है, और भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। जन्म, काम इच्छा की पूर्ति, अधिक धन पाने की इच्छा, मृत्यु, फिर जन्म, ताकि और इसी साइकिल में चलता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त हो, प्रारब्ध मतलब जो इस जीवन में मिलने वाले, जो हमें मिलने वाला है उससे प्राप्त होकर जो भी उसी में ही संतुष्ट रहता है, वो ही इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है।
जो व्यक्ति उसी में प्रारब्ध से मिली चीजों में ही संतुष्ट रहता है, उसी की आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है। लेकिन जो असंतुष्ट रहता है उसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि जैसे अब हम अग्नि पर अगर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे तो अग्नि की ज्वलनशीलता घटती है, उसी प्रकार असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। इसलिए हे राजन, मैं सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान से मैं सबसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की यही विधि है कि हम जो एब्सोल्यूट मिनिमम आवश्यक हो उसे पाकर ही पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लिया जाए। जब ऐसा बलि महाराज ने सुना तो बलि महाराज ने हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, जो तुम्हारी इच्छा हो वही प्राप्त करो। और वामन देव को इच्छित भूमि देने के लिए, अपने वचन का संकल्प करने के लिए उन्होंने अपना जल पात्र उठाया। जब उन्होंने ऐसा किया तो भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए शुक्राचार्य, जो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने तुरंत अपने शिष्य बलि को, जो वामन भगवान को सब कुछ देने जा रहे थे, कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया शुक्राचार्य ने बलि महाराज को, ये हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। और शुक्राचार्य ने किस प्रकार से बलि महाराज को समझाया, बलि महाराज ने किस प्रकार से उनके समझाने का उत्तर दिया, और फिर आगे क्या हुआ, ये सब हम वामन अवतार कथा के दूसरे पार्ट में सुनेंगे। अब तक के प्रसंग में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। अगर